मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए तुम्हें प्राप्त होना यह दर्शाता है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम्हारा यह जीवन तुम्हें मिला है कुछ बहुत ही अद्भुत कार्य करने के लिए, लेकिन तुम छोटी छोटी बातों में उलझ करके अपना समय व्यर्थ ही बिता दे रही हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कुछ बातों में बहुत संजीदा हो गया। कुछ बातों का तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। मेरे प्रिय, अनावश्यक बेवजह की चीज़ों में अपना समय गंवाने से तुम्हें बचना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है क्योंकि तुम उलझन में हो। तुम्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा। जब मैं तुमसे चीज़ों की अनिवार्यता की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ तुम्हें कुछ बातों का स्वयं ही निर्णय लेना होगा। तुम्हें अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी ताकत को, अपनी कमजोरी को लिखना होगा। अपनी कमजोरी को लिखकर तुम्हें उस पन्ने को फाड़ना होगा अथवा जलाना होगा, और उसके उपरांत अपनी ताकतों पर तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। यह कोई एक दो क्षण की बात नहीं है, इसमें समय लगेगा, लेकिन तुम्हें अपना समय इसमें अवश्य ही देना होगा। तुम्हें उन बातों को लिखना होगा जो पक्ष तुम्हारे लिए मजबूत है, जो तुम्हारे लिए मजबूती से कार्य कर रहे हैं। तुम्हें वह कर्म संख्या लिखनी होगी, और ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भले ही तुम्हें अभी यह जानना पड़े, लेकिन यह कितना आवश्यक है धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। तुम्हें अपनी उपलब्धियों को लिखना होगा। तुमने चाहे जीवन में छोटी से छोटी उपलब्धि ही क्यों ना हासिल की हो, वह लिखनी होगी। जैसे कि किसी चीज़ के कौशल को सीख लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी ऐसी चीज़ जैसे तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा, जब तुम्हें लग रहा था कि तुम वहाँ बच नहीं पाओगे, और उस परिस्थिति से तुम किसी भी तरह से बचकर बाहर आ गए, यह भी तुम्हारी एक उपलब्धि है। इसी प्रकार से तुम्हें अपनी समस्त उपलब्धियों को लिखना होगा, उन्हें क्रमबद्ध करना होगा। यह तुम्हें अभी भले ही ना समझ में आए, किंतु यह आवश्यक है। ऐसा करने के उपरांत तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ें प्राथमिक है। तुम्हें अपनी प्राथमिकता को ढूंढना ही होगा। वह प्राथमिकता जो भी तुम्हें नज़र आ रही है, तुम पाओगे कि वह कितनी गूढ़ और गौर रहस्य बातें हैं, मेरे प्रिय बच्चे। और तब तुम इन गौर रहस्य बातों से, इन तुच्छ बातों से ऊपर उठना प्रारंभ करोगे। ऐसा करने पर ही तुम यह जान जाओगे कि कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, और फिर तुम उसके अनुसार अपने जीवन की प्राथमिकता को तय करोगे। ऐसा करने पर ही तुम अनिवार्यता के नियम को समझ पाओगे। इसके पश्चात ही तुम्हारे जीवन में संतुलन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और जब मनुष्य का जीवन संतुलन के नियम पर कार्य करने लगता है, तो धीरे धीरे वह तुच्छ चीज़ों से भी परमात्मा तक पहुँचने का सफ़र तय कर लेता है। और जब वह उलझा रहता है, उन्हीं तुच्छ बातों में कुछ देख नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता, तब उसका जीवन असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। जिस मनुष्य का जीवन असंतुलन की स्थिति में रहता है, वह
चाहकर भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे जन कल्याण में कुछ योगदान हो अथवा मानवता में कोई योगदान हो, फिर वह निरुद्देश्य होकर उद्देश्य विहीन जीवन जीने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इस प्रकार का उद्देश्य विहीन जीवन नहीं जीना है। तुम्हें तो उद्देश्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि जो मनुष्य लालच के साथ आगे बढ़ता है वही जीवन में प्रगति को प्राप्त कर पाता है। उसी को ईश्वरीय सहायता भी मिलनी प्रारंभ होती है। यह दिव्य एंजल्स उसी के करीब होते हैं और अपने होने का संकेत भी निरंतर प्रदान करते रहते हैं। मेरे प्रिय, इन क्षणों में तुम्हें निरंतर संकेत भेजा जा रहा है, क्योंकि दिव्य एंजल्स द्वारा तुम्हारा चयन किया गया है। उन्हें लगता है कि तुम ही योग्य हो और उनके ऐसे सोच में, उनके ऐसे विचार में मैं उनका पूर्ण समर्थन कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें किसी को भी निराश नहीं करना है। तुम्हें सही दिशा में उचित कदम बढ़ाते रहना है, तभी तुम प्रगति के शिखर तक पहुँच पाओगे। उस शिखर तक जहाँ पहुँचना तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारा कर्तव्य भी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ईश्वर ने सक्षम बनाया है ताकि तुम दूसरों की सहायता कर सको। दूसरों तुम्हारे माध्यम से बहुत ही महत्व का कार्य कराया जाना नियति की रचना में शामिल है। लेकिन क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने आप को योग्य मानते हो? क्या तुम ऐसा मानते हो कि सब कुछ तुम्हारे लिए भी हो सकेगा? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जागने का समय हो गया है। अब तुम्हें जागना ही होगा। अब तुम्हें जागृति की अवस्था में आना ही होगा। इस संसार का सबसे बड़ा पाप है बेहोशी में किया गया कार्य, और जो मनुष्य कोई भी कार्य सजगता के साथ, जागृति के साथ करता है, होशोहवास में करता है, वही कार्य पुण्य के कार्य में शामिल होता है। इस संसार में जितने भी बुरे और पाप कर्म समझे जाते हैं, वह कोई भी संपूर्ण होशोहवास में, जागृति की अवस्था में नहीं किए जाते। वास्तव में वह सारे ही कार्य बेहोशी की अवस्था में किए जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम अपने जीवन को जागृति की अवस्था में ला करके महसूस करो, उसे जियो और आगे बढ़ो और सफलता को प्राप्त करो। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।